देखो ये जो 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये अपने को कुछ रूल बताएगा कि कोई भी अगर सिमिलर होता है, कोई भी क्या होता है, तो ये होता है सिमिलर का साइन। किसका साइन है? जैसे कोई ट्राइंगल मान लो ABC है और वो अगर सिमिलर है मान लो ट्राइंगल PQR के, तो उनके बीच में इस टाइप का साइन मिलेगा। ठीक है। अगर कोई ट्राइंगल मान लो ABC है और वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR के, तो ऐसे में इक्वल का साइन और प्लस में ये वाला साइन दोनों मिलता है। ये तो कॉन्ग्रेंसी को इंडिकेट करता है, जबकि ये किसको करता है? सिमिलैरिटी को। अपना जो चैप्टर है वो सिमिलैरिटी पे बेस है, ये 9th क्लास में होता था, अब ये यूज में लेंगे। ठीक है। तो इसके लिए रूल जो होते हैं, टोटल रूल जो है वो सुन लो। डबल ए क्या होता है? डबल ए का मतलब एंगल, एंगल क्या होता है? एंगल, एंगल। एक होता है ट्रिपल ए, क्या होता है? ट्रिपल ए का मतलब तीनों एंगल, एंगल है। एक होता है ट्रिपल एस रूल, कौन सा होता है? तीनों साइड, साइड। एक होता है SAS यानी सास रूल, साइड एंगल। ये होते हैं इसकी टोटल रूल। तो अपन जो है इन सभी को चेक करेंगे कौन सा कॉन्ग्रेंट है, सॉरी कौन सा सिमिलर है और कौन सा सिमिलर नहीं है। ठीक है, करो स्टार्ट, बोलो। देखो तो जैसे मैं पहले वाले डायग्राम को देखता हूं, ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये एंगल कितना है? मैं इसका आंसर यहां लिख रहा हूं। एंगल ए कितना है अभी? 60 डिग्री। ठीक है, यहां लिख देता हूं इन ट्राइंगल ABC, लिख दिया। फिर दूसरा ये एंगल कितना है? सॉरी बी को ले लो, कितना है? एंगल बी जो है वो 80 डिग्री है। क्लियर है, साफ हो गया। एंगल सी कितना है अजय कुमार? 40। ठीक है, अब आ जाओ इन ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है? PQR। इन ट्राइंगल PQR, एंगल P की वैल्यू बताओ कितनी है? 60। एंगल Q की? 80। किसकी बेटी? 80। और एंगल R है? 40। क्या फोड़ दी? मटकी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, A और P दोनों एंगल क्या है? इक्वल है ना, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल P है या नहीं है? बोलो। फिर देखो B 80 है, Q भी 80, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल Q है या नहीं है? बोलो। C और R भी इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों 40-40 है ना। तो ये देखो ये एंगल है, ये कौन है? ये भी कौन है? और ये कौन है? यानी कौन सा रूल हुआ? बाय ट्रिपल ए रूल हो गया। इस रूल के मुताबिक क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके? ए। देखो पहले नंबर पे कौन है? तो A के अकॉर्डिंग इक्वल कौन है? P है ना, तो पहले P लिखेंगे। दूसरे पे B है, B किसके इक्वल है? तो Q लिखेंगे। तीसरे पे C है तो R लिख देंगे। समझ गए? और ये होगा अपना आंसर कि यस इट इज सिमिलर। क्या लिख देना? यस इट इज सिमिलर। आ गया समझ में? तो इस तरीके से हमें ये करना था। मैं सेकंड वाला करूंगा, एक बार इसे नोट करो जल्दी से, करो जल्दी नोट। कर लिया ना? अब अपन चलते हैं सेकंड पे। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लिया हो तो। ये मैंने कर दिया इसको इरेज। ठीक है, इसको भी यहां से इरेज कर देता हूं क्योंकि अपन इसको सोल्व कर चुके हैं, जगह खाली चाहिए अपने को। अब देखो सेकंड वाले पे आओ। सेकंड वाले में इन ए ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का नाम बताओ क्या है? ABC लिख दिया। ठीक है, जिसके अंदर इस साइड का नाम क्या है? AB कितना है जी? AB कितना है रौनक? 2 है, 2 सेंटीमीटर होगा या कुछ भी होगा मान लो। फिर ये कितना है BC? 2.5 है। ठीक है जी। और CA कितना है? 3 है ना। दूसरे ट्राइंगल में आओ। इन ए ट्राइंगल, क्या नाम दूसरे ट्राइंगल का? ट्राइंगल का दूसरे का नाम है PQR। इसमें PQ कितना है? PQ 6 है। ठीक है, फिर उसके बाद में QR कितना है? 4 है। फिर उसके बाद में RP कितना है? 5 लिख दिया। अब एक की बार देखो, सभी में साइड्स दी, क्या दिए रौनक? साइड दिए ना। तो इस बार मतलब अपने को ये मैंने रूल बताए थे, कौन सा रूल लगना चाहिए ये बताओ? ट्रिपल एस लगेगा ना। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग करता हूं, लेकिन बात समझो एक,
ये कौन है? इस 2 का दुगना कौन है? और जबकि तिगुना कौन है? तो हम या तो इस 2 का रिलेशन इससे बनाएंगे और या फिर इसके साथ बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये कौन है 2 पॉइंट, इसका दुगना कौन है? क्या इसके इनके साथ भी रिलेशन बन रही है क्या? नहीं बन रही ना। इट मीन्स ये दुगने वाली रिलेशन बन रही है। 3 का दुगना कौन है और 2 का दुगना, रिलेशन बन रही। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? यानी कि हम ये लिख सकते हैं, ये जो पोर्शन है इसका यहाँ यूज में ले रहा हूं। एफ बी क्या लिख दिया अपॉन में, देखो इसका 2 है तो इसके एफ बी के नीचे कौन आ गया? इसका दुगने वाला 4, यानी कि क्यू आर आया, ठीक है। यानी ये 2 था ये 4 था। इक्वल टू में इसका बीसी 2.5 किसके अपॉन में आएगा? यानी 2.5 अपॉन में 5 और ये आ गया बीसी अपॉन में आरपी आ गया। थर्ड साइड और ले लो, इसमें ये कौन है? सीए 3 है, सीए 3 है, अपॉन में कौन आएगा? पीक्यू आएगा क्योंकि वो 6 है। आ गया ना। अगर इनको कैंसिल करें तो क्या आता है? 1/2। इनको कैंसिल करें तो क्या आएगा? 1/, और इसको कैंसिल करें तो क्या आ रहा है? यानी कि तीनों इक्वल है या नहीं है? बोलो रौनक, है ना। तो इट मीन्स यही तो रिलेशन बन रही है। बात समझ रही क्या? अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, और ये भी बता दिया बाय ट्रिपलस रूल से, किससे है? ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ कि ए बी सी किसके सिमिलर है? पी क्यू आर के या क्यू पी आर के या आर पी क्यू के, किसके होगा इनमें से? नहीं, हमें ये चीज देखनी इस बात है, समझो। इसके अंदर ए और बी है, कौन कौन है? और इसके अंदर क्यू और आर है, क्या है? यानी कि या तो ये ए आर के इक्वल है, या फिर ये ए किसके इक्वल है, या फिर ये बी इसके इक्वल है, या फिर इसके इक्वल है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी, ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा वो होता है समझना। यहां पर बीसी है, ऐसा वर्ड जो इसमें भी इसमें भी, दोनों में क्या है? यहां पर भी बी और यहां पर भी, तो इसके अंदर भी देखो यहां पर भी ऐसा वर्ड है जो इसमें भी इसमें कौन है? तो यानी कि हमें पता लग गया कि बी है वो किसके इक्वल हुआ? इसमें हमने बी किस नंबर पे लिया है? तो सेकंड नंबर पे आर आएगा। समझ में आई बात? चलो इसमें देखो, इसमें और इसमें कौन सा वर्ड जो सेम है? देखो यहाँ बी और सी है ना, इसमें भी सी है और इसमें भी। इसमें कौन सा शब्द है जो इसमें भी और इसमें भी है? तो इसमें देखो पी है और ये भी, यानी सी जो है लास्ट में आया, तो यहाँ पर कौन आएगा? अब स्टार्टिंग में कौन आएगा बताओ? क्यू आएगा। तो हमें ये लिखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं लिख पाते हो कि कौन सिमिलर है तो गलत हो जाएगी। बात समझ में क्या जाए? ये बड़ी खास पॉइंट की बात है, वरना आगे के क्वेश्चन गलत होंगे आपके। ये पहचानना सीखो। दोबारा बताता हूं, एक बार समझ लो। जैसे एफ बी अपॉन में कौन है? बीसी अपॉन में, सी ए अपॉन में, है ना। अब ध्यान से समझो, इसमें ऐसा शब्द जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये ऐसा लेटर कौन है? बी है यहाँ पर, और तो फिर इसमें भी देखो, इसमें कौन कौन है? तो हमें पता लग गया कि अगर इसमें बी है और इसमें भी आर आर है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। समझ रहे हो? तो हमने बी अगर सेकंड नंबर पे लिखा था, तो अगर इसको मान लो चेंज कर दूं, ऐसे लिख दूं ए सी बी, तो किसके सिमिलर होगा बताओ? तो अब ए है वो तो क्यू के लिखा जाएगा, सी बीच में आ गया यानी पी पहले आएगा, और फिर लास्ट में। समझ में आ रही बात? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये समझ में आ गया तो मतलब क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, एक बार से नोट करो, अगला करता हूं तब तक मैं। हो गए नहीं ये नोट? कर दूं साफ? बोलो। ठीक है, तो ये यहां से इसको पोर्शन को इरेज कर रहा हूं मैं, और इधर से इस ट्रायंगल को कर दिया, इधर से ये वाला भी कर देता हूं। अब देखो मुझे ये बताओ, ये सेकंड है, इसमें कौन सा रूल लगेगा रौनक? क्या गिवन है इसमें? सभी एलएमपी के अंदर सभी साइड्स गिवन है, और डीईएफ के अंदर भी सभी साइड्स गिवन है। यानी कि मैं ये कहूं कि इन ए ट्राइंगल एलएमपी, जिसके अंदर साइड बोलो, एलएम कितनी है? 2.7, एमपी कितनी है? 2, और ये एलपी कितनी है ना ये? अभी चलो इधर से आओ, दूसरे ट्रायंगल पे आओ। इन ए ट्रायंगल डीईएफ, इसके अंदर डी कितना है? 4, ईएफ कितना है? 5, और डीएफ कितना है? 6। अब मेरी बात सुनो, यहां से रिलेशन ऑब्जर्व करो। देखो ये कौन है रौनक? 3 है, और ये कौन है?
यानी ये इसका डबल चल रहा है ना। अब ये देखो ये कौन है और ये इसका क्या चल रहा है, डबल चल रहा है ना। क्या 2.7 का 5 डबल होता है क्या, नहीं होता ना। अगर ये इसका डबल होता तो अपना रूल हो जाता बाय ट्रिपल एस। लेकिन यहां पर क्या कहेंगे, वी ऑब्जर्व दैट एमपी, अगर इसका एमपी लिया तो उसका क्या लेंगे, डीई, यानी लेंगे भी इसके अंदर 2 है तो इसमें 4 तो डी तो लेंगे। फिर मान लो मैंने सेकंड टाइम लिख दिया इसका एलपी, क्या लिख दिया, फिर उसके इक्वल कौन है, एलपी के अकॉर्डिंग देखें तो कौन है, डीएफ, और नॉट इक्वल टू थर्ड साइड कौन सी है, एलएम। एलएम किसके नहीं है, इधर से कौन लेना पड़ेगा, ईएफ। ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे, नो इट इज नॉट ए सिमिलर। ये सिमिलर नहीं है क्योंकि कोई रूल नहीं बना ना, इसलिए। समझ में आया क्या, नोट करो एक बार इसे, फिर मैं इरेज करता हूं। चलो कर दूं क्या इरेज, नोट हो गया हो तो। हाँ देखो अपन ये कौन सा किया, थर्ड वाला ना, ये तो थर्ड भी इरेज कर देता हूं। अब अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। ये देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इस बार हमें देखो ये क्या है, गिवन है, साइड है, ये कौन है, एक एंगल है, ये कौन है, यानी कि साइड एंगल साइड, सास रूल बन गया। कौन सा बन गया रौनक, सात नहीं सास, हाँ एस से एस। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल को बोलो, इन्हें ट्रायंगल क्या नाम है, पहले ट्रायंगल का एमएनएल, जिसके अंदर अगर कहें एमएन कितना है आपका 2.5, एंगल एम कितना है 70 डिग्री, और एमएल कितना है 5 दे रखा है ना। दूसरे ट्रायंगल पे आओ, इन्हें ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल नाम बोलो अजय कुमार, पी क्यू आर, जिसके अंदर पी क्यू कितना है 5 है। ठीक है, और एंगल क्यू कितना है 70 डिग्री है, और क्यू आर कितना है 10 है। ठीक है, अब देखो वी ऑब्जर्व दैट, यहां से ऑब्जर्व करें अपन, बताओ भी रौनक, ये 2.5 है तो इसका दुगना कौन है ना, जैसे ये 5 है, 5 का दुगना ये है ना, और ये 70 और ये 70, यानी एंगल हमेशा इक्वल होने चाहिए और साइड हमेशा रेशो में, रेशो को समझते हो ना, कि उनको कट करने पर सेम आए। यानी कि आप कह सकते हो कि एम एन अपॉन में इसका एम एन लोगे तो इसका क्या लेना पड़ेगा, इक्वल टू में अगर इसका एम एन लोगे तो उसका क्या लेना पड़ेगा, क्यू आर लेना पड़ेगा। जिससे कि हमें पता लग गया कि ये तो है 2.5 अपॉन में 5 और ये है 5 अपॉन में 10, कैंसिल हुआ, ये कितना आया, हाफ हाफ आ गया। लेकिन ये तो दो ही साइडें हुई, एक साइड और चाहिए ताकि ट्रिपल एस रूल बन जाए, लेकिन थर्ड साइड की वजह हमें क्या गिवन है, एंगल, यानी एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 70 डिग्री है। तो बाय कौन सा रूल हुआ, एस एस रूल, यानी कि सास रूल। तो अगर मैं लिख दूं ट्राइंगल एम एन एल तो किसके सिमिलर होगा बोलो, हाँ मैंने इसके अंदर से एम एन एल उठा लिया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बोलो। देखो एंगल एम किसके इक्वल है, क्यू के, यानी एम किसके इक्वल है, क्यू के है ना, यानी कि इसमें एम पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे कौन आएगा, क्यू आएगा। अब दूसरे नंबर पे कौन आएगा बोलो, एम के साथ कौन है ये, और जबकि इसमें क्यू के साथ कौन है, तो देखो एम के साथ एल है, एल इसमें कितने नंबर पे है, तो थर्ड नंबर पे आर आएगा, सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा, ये होगा इसका आंसर। समझ में आया क्या, बोलो। चलो एक बार नोट करो, फिर अगला करता हूं। चलो अब करते हैं ये 5th वाला पार्ट। ठीक है, इसको मैं अरेंज कर देता हूं। देखो इसके अंदर कौन सा रूल लगना चाहिए रौनक, बताओ अकॉर्डिंग टू यू, एस। देखो बात समझना, यहाँ पर मैं डायरेक्ट शॉर्टकट कर रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन। देखो इधर बीसी कितना है अपना, और ईएफ कितना है, यानी इसका दुगना है ना, यानी मैं कर दूं 3/6 और साइडों का नाम लिख देता हूं बीसी अपॉन में ईएफ। ठीक है, इक्वल टू में ये साइड दी कितनी, 2 कितनी दी है 2.5, और इसके अपॉन में ये वाली साइड लिखे इसका दुगना यानी कि 5। अब बात समझना मेरी, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, ये चीज 2.5 किस साइड का नाम है, 2.5 सीए का नाम है, किसका नाम है, अपॉन में
5 किसका नाम है? और एंगल किसके इक्वल है ये बोलो। इसका एंगल ए जो है वो इसके किस एंगल की इक्वल है? एफ के कह रहे हो। और कितना है? अब मेरी बात समझना तो आप ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं इस बात को कान खोल के सुन लो। ये कितना है और ये कितना है? दोनों साइड के बीच का एंगल पता है क्या आपको? जबकि ये तो कह रहा है कि ये 6 और ये 5 उसके बीच में है ये एंगल, तो बीच वाला पता है क्या हमें? तो हम कैसे कह सकते हैं कि एंगल ए हो एफ की इक्वल है? यानी अगर ये 80 यहां देता ना यहां पर इसकी बजाय, तब ये रूल वैलिड होता, अदरवाइज नहीं है वैलिड। समझ में आ रही है मेरी बात? रौनक आपने तो कर दिया वो किस रूल से? समझ में क्या? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां ये साइड है ये साइड है, लेकिन ये एंगल कहां दे दिया? दोनों साइड से हटके दे दिया और इसके अंदर बीच में दे रखा है। तो ये इक्वल दे रखा है बट नॉट फॉलोज एस रूल, उसको फॉलो नहीं कर रहा ये। समझ में आ रही क्या बात? सो इट इज नॉट सिमिलर। इस चीज का ध्यान रखना, सारी वैल्यू सेम दिखती दिखती भी गलत कर दोगे। मेरी बात समझ में आई क्या? नहीं आई क्या समझ में? कि ये एंगल इन दोनों साइडों की कहां नहीं है? मिड में नहीं है, जबकि यहां मिड में है। ये ठीक है अभी 5 है, ये दुगना है, ठीक है ये 3 है 6 है दुगना है, लेकिन प्रॉब्लम यहां आ रही है इस पे। समझ रहे हो? अगला करें सेकंड, तो इसके अंदर क्या दिक्कत है या सही है बताओ? देखो मेरी बात समझो, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है ना? कितना होता है? हमेशा किसी भी ट्राइंगल का टोटल एंगल तीनों का सम कितना होता है? अब ये 70 है, कितना है रौनक? ये 80, 70 और 80 कितना होता है जी? 150, यानी कि टोटल था 180, कितना हुआ? ये एंगल कितना हुआ रौनक? इसमें से माइनस करें तो 30, ठीक है शाबाश। तो ये एंगल कितना हो गया? अब देखो ये मैंने कहां से बनाया पता लग गया? अब ध्यान से समझना, मैं ये कह सकता हूं कि एंगल डी जो है वो हमारे किस एंगल की इक्वल है पता है क्या? चलो छोड़ो, नहीं पता तो निकाल सकते हैं। वैसे 80 और 30 तो ये कितना आएगा निकाल सकते हैं ना। दूसरे ले लो, ये 80 कितना है? ई है ना, एंगल ई इज इक्वल टू इसका 80 किसके इक्वल है? एंगल क्यू की इक्वल है। किसके है? कितना है? 80 डिग्री है ना। उसके बाद एफ कितना है? 30 और ये आर कितना है? यानी कि एंगल एफ हमारा एंगल आर की इक्वल है 30। कोई मैंने डबल ए रूल बताया था, क्योंकि ये भी एक एंगल है और ये भी एक कौन है? तो बाय डबल ए, कौन सा? डबल ए। तो उसके अकॉर्डिंग कह दूंगा कि ट्राइंगल, जैसे इस ट्राइंगल का नाम बोलो, लिखना चाहते हो आप डी ई। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे सिमिलर का साइन लगा दिया। इसमें देखो ये एंगल एफ है, एफ किसके इक्वल है आपका? तो यानी एफ इसमें कितने नंबर पे है? तो थर्ड नंबर पे आर लिखेंगे। ई किसके इक्वल है? क्यू के, तो यहाँ क्यू आएगा, डी की जगह पर पी आएगा। समझ गए? तो ये हो गया सिमिलर। आया समझ में? तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सिमिलर करना था। ओके, अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देना, वो आप घर से करके लाओगे कल। ओके, कर लो इन्हें नोट।